Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn very useful and important sentences. So without getting late, let's get started. तो आज के sentences देखिए क्या है। जैसे वह अपने दोस्त के टुकड़ों पर पल रहा है, तुम मेरे टुकड़ों पर पलते हो, किसी के टुकड़ों पर पलना बंद करो, वह तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलता है। क्या वह अपने पड़ोसी के टुकड़ों पर पल रहा है? तो यहाँ पर हर सेंटेंस में किसी के टुकड़ों पर पलने की बात की जा रही है। किसी के टुकड़ों पर पलने का मतलब होता है यू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर लाइवलीहुड। यू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर लाइवलीहुड मतलब अपने जीवन यापन के लिए आप किसी और पर निर्भर करते हो, आप कोई काम नहीं करते हो, अपना जीवन आप ठीक से नहीं चला सकते हो, आप किसी की दया पर निर्भर हो, मतलब कि वो आपको कुछ दे दे तो आपका काम उसी से चलता है, आप कुछ नहीं करते हो अपने लिए। तब हम इसको हिंदी में बोलते हैं कि वो किसी के टुकड़ों पर पल रहा है, तुम मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो, मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता। इस तरह की बातें हम डेली यूज में बोलते हैं। तो जो हिंदी में हम बोलते हैं किसी के टुकड़ों पर पलना, तो उसके लिए इंग्लिश में कुछ फ्रेजेस हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है टू लिव ऑफ समवन एल्स स्क्रैप्स। टू लिव ऑफ समवन एल्स स्क्रैप्स। सेकेंड है टू थ्राइव ऑन समवन्स पीसेस और फ्रेगमेंट्स। टू थ्राइव ऑन समवन्स पीसेस और फ्रेगमेंट्स। और थर्ड बिल्कुल सिंपल सबसे छोटा है टू लिव ऑफ समवन। आप सिंपली टू लिव ऑफ समवन कर दोगे तब भी करेक्ट है। इन तीन फ्रेजेस में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है वह अपने दोस्त के टुकड़ों पर पल रहा है। सबसे पहले आप सेंटेंस देखिए किस टेंस का है, पल रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमें मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, तो ये जो फ्रेजल वर्ब लिव ऑफ है, तो यहाँ पर मेन वर्ब लिव है, तो हम लिव को ही चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, तो वह अपने दोस्त के टुकड़ों पर पल रहा है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर हम इस थर्ड फ्रेज के हिसाब से करें तो ही इज लिविंग ऑफ हिज फ्रेंड। ही इज लिविंग ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे सिंपल यही है, ही इज लिविंग ऑफ हिज फ्रेंड। लिविंग ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है, तो इसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर हम इस फ्रेज से करें तो हम इस तरह से लिखेंगे, ही इज थ्राइविंग ऑन हिज फ्रेंड्स पीसेस। ही इज थ्राइविंग ऑन हिज फ्रेंड्स पीसेस। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ही इज थ्राइविंग ऑन he is thriving on his friends pieces। या पीसेस की जगह पे आप फ्रेगमेंट्स का भी यूज कर सकते हो। पीसेस और फ्रेगमेंट्स का मतलब सेम होता है, टुकड़े। ठीक है, तो ही इज थ्राइविंग ऑन हिज फ्रेंड्स पीसेस। या अगर आप फर्स्ट वाले फ्रेज से इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा, ही इज लिविंग ऑफ हिज फ्रेंड्स स्क्रैप्स। ही इज लिविंग ऑफ हिज फ्रेंड्स स्क्रैप्स। तो इसका मतलब भी वही है, स्क्रैप्स का मतलब भी वही होता है टुकड़े, पीसेस और फ्रेगमेंट्स का मतलब भी होता है टुकड़े। तो सबसे सिंपल फ्रेज है नीचे वाला, टू लिव ऑफ समवन। जिसके टुकड़ों पर पलने की बात कही जा रही है, समवन की जगह हम वो लिख देंगे। ठीक है, तो तीनों तरीकों से आप लोगों को मैंने बता दिया है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, जानना तीनों जरूरी है, इसलिए मैंने तीनों बताया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मेरे टुकड़ों पर पलते हो। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो उसी तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा, यू लिव ऑफ मी। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, यू लिव ऑफ मी। यू लिव ऑफ मी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, यू लिव ऑफ मी। लिव ऑफ समवन, समवन की जगह मी हो गया, यू लिव ऑफ मी। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यू थ्राइव ऑन माई पीसेस। यू थ्राइव ऑन माई पीसेस। या यू लिव ऑफ माई स्क्रैप्स। यू लिव ऑफ माई स्क्रैप्स। नेक्स्ट सेंटेंस है किसी के टुकड़ों पर पलना बंद करो। तो इस सेंटेंस में बंद करो है, जब ऐसा सेंटेंस आता है बंद करो, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को स्टॉप से शुरू करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए चलिए फर्स्ट वाला फ्रेज यूज कर लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, स्टॉप लिविंग ऑफ, क्योंकि स्टॉप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होती है। स्टॉप लिविंग ऑफ समवन एल्स। किसी के टुकड़ों की बात करी जा रही है, तो someone else scraps। ठीक है, स्टॉप लिविंग ऑफ समवन एल्स स्क्रैप। या सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं, स्टॉप लिविंग ऑफ समवन एल्स।
ठीक है, 2 तरीके तो मैंने बता दिए। अब इस तरीके से आप इसका सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट सेंटेंस है वो तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलता है। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे वो है, तो यहाँ पे डज नॉट लगाना पड़ेगा। तो वो तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलता है, तो ही डज नॉट लिव ऑफ यू। ठीक है, तो ही डज नॉट लिव ऑफ यू। ही डज नॉट लिव ऑफ यू। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हो गया ही डज नॉट लिव ऑफ यू। अब बाकी 2 तरीकों से आप लोग ट्राई करिए। नेक्स्ट है क्या वह अपने पड़ोसी के टुकड़ों पर पल रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और इंटरोगेटिव है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है वह, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो क्या वो अपने पड़ोसी के टुकड़ों पर पल रहा है, तो इज ही लिविंग ऑफ हिज नेबर। क्वेश्चन मार्क। तो इज ही लिविंग ऑफ हिज नेबर, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ इज ही लिविंग ऑफ हिज नेबर। थर्ड वाले से मैंने बनाया है। बाकी के 2 फ्रेजेस हैं, उनसे आप लोग बनाने की प्रैक्टिस करिए। आई होप आप लोगों को सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। नाउ इट्स योर टर्न। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कि हमें किसी के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। That's all for today. See you soon in the next video with some more useful sentences. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.